राजधानी भोपाल में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाली पार्टी को ही वोट दे। शंकराचार्य ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है और महाराष्ट्र सरकार की तारीफ की। महाराष्ट्र में गाय को माता का दर्जा देने पर बहुत बढ़िया फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि जो नेता इस फैसले से खुश है उनको सामने आकर फैसले की तारीफ करना चाहिए। इन्हीं को लेकर के हम निकले हैं। हमें प्रसन्नता है कि उत्साह के साथ प्रदेशों के लोग इस कार्य में आगे आ रहे हैं। बहुत सारे लोग इस बात का संकल्प ले रहे हैं। आज भोपाल में भी ये संपर्क होगा। और बंधुओं, हम इसी क्रम में ये कहना चाहते हैं कि भारत के सभी 36 प्रदेशों में से सबसे पहला प्रदेश जो हमारे हृदय के आदर का भाजन बना वो है महाराष्ट्र। राष्ट्र के बीच में पहले हमको लगता था कि राष्ट्र के बीच में महाराष्ट्र कैसे हो सकता है। महाराष्ट्र में तो राष्ट्र हो सकता है लेकिन राष्ट्र में महाराष्ट्र, लेकिन दिखा दिया महाराष्ट्र ने कि अगर आवश्यकता पड़े तो वो अपनी महाराष्ट्रीयता प्रकट कर सकता है। और सबसे पहले हमारे अनुरोध को महाराष्ट्र की सरकार ने स्वीकार किया और उन्होंने प्रस्ताव करके अध्यादेश जारी कर दिया और कहा कि हम गाय को राज्य माता घोषित करते हैं। आज महाराष्ट्र प्रदेश में गाय को पशु नहीं, गाय को माता का दर्जा मिल चुका। क्या कारण है कि दूसरे प्रदेशों के जो मुखिया हैं वो इस कार्य में नहीं आगे आते? हमको तो बड़ी आश्चर्य की बात हो रही है। आश्चर्य हो रहा है कि छोटी छोटी बातों पर ट्वीट करने वाले हमारे नेता महाराष्ट्र प्रदेश ने गाय को माता कहकर के संबोधित किया। इतना बड़ा कार्य उन्होंने कर दिया, लेकिन किसी बड़े नेता का कोई ट्वीट इस बारे में नहीं आया कि बड़ी खुशी की बात है। न प्रधानमंत्री का आया जो गाय को लेकर के दुलारते हुए दिखाई देते हैं, पूजते हुए दिखाई देते हैं, और न राज्यों के मुख्यमंत्रियों का आया। आखिर महाराष्ट्र ने जो ये गौ माता के संदर्भ में घोषणा की जिससे सनातन धर्मी पूरे देश के अत्यंत प्रसन्न हुए, उत्सव मनाए, भाजपा के नेता, कांग्रेस के नेता, दूसरी पार्टियों के नेता आखिर इस बात से प्रसन्न क्यों नहीं है? और उनकी अगर प्रसन्न है तो उनकी प्रसन्नता प्रकट क्यों नहीं हो रही है? ये एक प्रश्न हमारे मन में बना हुआ है। इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। इतनी बात हमने अपनी तरफ से कही। आप लोग एक एक करके कोई प्रश्न पूछना चाहें। उनको महत्वपूर्ण नहीं माना गया क्योंकि वो सीधे सीधे लोक जीवन से नहीं जुड़े हैं। हाथी राजाओं के यहाँ रहता था और सिंह जंगल में रहता था, सीधे सीधे लोक जीवन से जुड़ा नहीं था। इसीलिए निर्माताओं ने, निश्चय करने वाले लोगों ने उनको दोनों को पीछे कर दिया और एक घोड़ा और एक बैल इन दोनों को आगे किया कि ये दोनों दिखाई देंगे। तो जब छपता है भारत का राज्य चिन्ह तो 4 में से 2 ही दिखाई देते हैं, एक बैल और एक घोड़ा। और आप देखिए इन दोनों में से कौन प्रमुख है? 4 में से तो ये 2 प्रमुख हो गए क्योंकि लोक जीवन से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनमें से भी कौन प्रमुख है? तो जिसको दाहिनी तरफ स्थान दिया जाता है वो हमारी संस्कृति में महत्वपूर्ण होता है। इसका मतलब जो 4 आकृतियां हैं उन 4 में से ये 2 प्रमुख हैं और इन दोनों में से अश्व प्रमुख, नंदी प्रमुख है क्योंकि उसको दाहिने भाग में स्थान दिया गया है। इसका मतलब है कि भारत का राज्य चिन्ह गाय को और गाय के पुत्र बैल को, नंदी को, सांड को सबसे प्रमुख स्थान देता है। तो जिसको भारत के राज्य चिन्ह में सबसे प्रमुख स्थान दिया गया है उस राज्य चिन्ह की ये अनदेखी, उसके टुकड़े काटे जा रहे हैं और उसको कहा जा रहा है, बेचा जा रहा है और उससे भारत का राजकोष भरा जा रहा है। क्या भारत अपने राज्य चिन्ह को बेच करके राजकोष की भरपाई कर सकता है, भर सकता है? और अगर ये हो रहा है तो इस पे संज्ञान लेने की आवश्यकता है। जनता को भी संज्ञान लेने की आवश्यकता है, सरकारों को भी इसको सुधारने की आवश्यकता है, राज्यपालों को, राष्ट्रपति को इस बारे में तत्काल संज्ञान लेने की आवश्यकता है। और इतना ही नहीं, भारत के उच्च न्यायालय को भी इस बारे में सोचने की आवश्यकता है कि भारत के राज्य चिन्ह की ये अनदेखी, भारत के राज्य चिन्ह का ये अपमान क्या भारत की सरकार कर सकती है? क्या उसके अंदर ये साहस है कि जिस राज्य चिन्ह की शपथ लेकर के हम आसन पर बैठे हैं, आसन पर बैठने के बाद उसी का सत्यानाश कर दें?
उसी को विकृत कर दें? यही नहीं बंधुओं, भारत की संस्कृति में क्या प्रमुख है?